तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि एक ब्लैक क्रिएचर उनके पीछे पड़ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग ब्लैक क्रिएचर से पीछा छुड़ाने के लिए वहां से भागने लगे थे। वहीं कुछ देर के लिए तो उन्हें लगा था कि ब्लैक क्रिएचर उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, पर कुछ दूर जाते ही पेंगबो कहने लगता है कि अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लैक क्रिएचर से हमारा पीछा छूट चुका है। लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ से भागते रहो जब तक कि हमें एक सेफ प्लेस नहीं मिल जाता। इस पर बाकी लोग कहने लगते हैं कि अब हमसे और भागा नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा भाग चुके हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी गर्म हो गई है और तो और हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग वहां पर एक एक कर बेहोश होकर गिर जाते हैं, जबकि उनका मेन लीडर याफान और पेंगबो कुछ दूर पर जाकर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि उनके लिए एक नई सुबह होती है जो उनको पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। इसके बाद हम पेंगबो को देखते हैं कि वह देखने में काफी छोटा हो गया था, इसलिए याफान उसे देखकर पूछने लगता है कि आखिर में तुम इतने छोटे क्यों दिखाई दे रहे हो। अब इस बात पर पेंगबो अपने आप को इंसल्ट समझते हुए याफान को बोलता है, तुम पहले उठकर अपने आप को देख लो, उसके बाद मुझे कुछ कहना। फिर अपने आप को छोटा देख याफान हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर में ये सब कैसे हुआ और कब हुआ, किसी को कुछ मालूम नहीं है क्या। अब उनके इन बातों को सुनकर पेंगबो कहने लगता है कि जब हम सब उस रास्ते से गुजर रहे थे तभी हम लोग सांस लेने की प्रॉब्लम से यहाँ पर बेहोश हो गए, लेकिन फिर जब हमें होश आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम दोनों बच्चे बन गए और हमने पूरी तरह से अपनी बॉडी को चेक कर लिया है। सब जगह से हम छोटे हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ यह जगह भी बहुत भयानक है। इस पर याफान कहने लगता है कि चलो बाकी और लोगों को भी चेक करें कि क्या उनके अंदर भी कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वांग विचेन इनके पास आकर बोलता है, अरे तुम तो याफान हो और ये पेंगबो है, आखिर तुम दोनों धीरे धीरे बच्चे क्यों बन रहे हो। इस पर पेंगबो कहता है कि यह सब छोड़ो, यही बात तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोग भी धीरे धीरे बूढ़े क्यों बन रहे हैं। जिस पर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भागते समय बेहोश हो गए थे, लेकिन अगली सुबह जागते ही हमारे अंदर का पूरा ही सिस्टम चेंज हो गया था। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि वहाँ पर कुछ ही लोग बूढ़े हो रहे थे, जबकि और लोग तो पहले के ही जैसे थे। फिर लिन हैरान होते हुए यिंग से कहती है कि तुम्हारे अंदर तो कोई चेंज नहीं है, आखिर में तुम बूढ़े क्यों नहीं हो रही हो, जबकि उस फ्रूट्स को हम लोगों ने मिलकर एक साथ खाया था। इस पर यिंग कहने लगती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे अंदर चेंजेस क्यों नहीं आ रही है। इसके बाद फिर ब्लैक मोनेस्टर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही सबकी हालत खराब हो जाती है और फिर वांग विचेन कहने लगता है कि यह ब्लैक मोनेस्टर तो यहाँ से चला गया था, फिर वापस से क्यों आ गया। वहीं कुछ लोगों को बुढ़े होने की वजह से वहाँ से भागने में प्रॉब्लम हो रही थी और इसी वजह से वांग विचेन वहाँ से भागते समय जमीन पर गिर जाता है। लेकिन याफान अपने मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करके उस ब्लैक मोनेस्टर से वांग विचेन को बचा लेता है, जिसके वजह से ब्लैक मोनेस्टर भी उसे एक फाइट दे देता है, जिससे याफान काफी दूर जा गिरता है, जिसे देखते ही सब लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। इस पर पेंगबो बोलता है कि तुम सब यहाँ से तेजी के साथ भागो और एक से प्लेस पर जाकर छुप जाओ। और इस पर याफान से बोलता है कि क्या तुमने कुछ नोटिस किया, क्योंकि पहले से ज्यादा हम लोग मजबूत हो गए हैं, लेकिन ब्लैक मोनेस्टर के मामले में हम लोग बहुत कमजोर हैं। इसलिए पेंगबो अपनी टेम्पल बोर्ड को निकाल देता है और उसी पर वो दोनों काफी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन किसी चट्टान से टकराने की वजह से वो लोग गिरने वाले होते हैं। तभी याफान अपनी मैजिकल वेपन उस ब्लैक मोनेस्टर के मुंह में फेंक देता है, जिसके वजह से वो वहीं पर मर जाता है। लेकिन तभी इन लोगों के पास भी एक बम विस्फोट हो जाता है, जिसके बाद ये लोग भी गायब हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर पेंगबो और याफान को खोजने के लिए आए होते हैं। अब यहाँ का नजारा देखकर उन्हें नहीं लगता कि वो लोग बचे होंगे, जिसके बाद यिंग उन्हें याद करके रोने लगती है। तभी याफान और पेंगबो बाहर निकल के आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हमें बुला रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।